और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण के तहत वोटिंग हुई। पहले चरण के मतदान के बाद 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लगभग 60% वोटिंग दर्ज की गई है। कुछ छिटपुट घटनाएं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की कुछ शिकायतों को छोड़कर मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। 14,382 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटिंग पर नजर रखने के लिए 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की गई। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पोलिंग चालू हुआ था, बिल्कुल शांति से पोलिंग हुई थी। अभी भी हमारा पोलिंग पार्टीज रिसीविंग सेंटर पर अभी चालू किया है। अलग अलग जगह में पोलिंग चल रहे हैं। सो एग्जैक्टली फिगर्स हमें वोटिंग टकावारी हमें बता नहीं सकता है। शाम को रात को लेट नाइट हम बता सकते हैं। बट ओवरऑल गुजरात में फर्स्ट फेज में पोलिंग बहुत ही शांति यानी पीसफुल रीते हो चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां प्रजातांत्रिक चुनाव होते हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण शहरों और गांवों से दूर गिर के जंगल में देखने को मिलता है, जो एशियाई शेरों का गढ़ है। इस इलाके के इकलौते निवासी और इस बूथ के इकलौते वोटर हैं हरिदास बापू, जिनको चुनाव आयोग मध्य गिर के अंदर एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन बनाता है। लेकिन यह वोट सीक्रेट नहीं होता, क्योंकि यह सिंगल वोट होता है। जब ईवीएम खोली जाती है तो बापू ने किसे वोट दिया है यह भी पता चल जाता है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान इस एक वोट के लिए पूरे पोलिंग बूथ पर नजरें बनाए रखता है। हरिदास बापू ने सुबह 11:30 बजे मतदान किया और सिर्फ 1 सेकंड में 100% मतदान हो गया। चुटनी पंथ को खूब आभार कि एक वोट की इतनी अहमियत रखते हैं और एक बूथ के लिए उन्होंने इतना सब किया है। उनको खूब आभार। और अब सभी जनता से, सभी गुजरातियों से, सभी भारतवासियों से कहूंगा कि वो जब इतना प्रयास करते तो अपना मतदान कीजिए। मतदान करेंगे तो लोकतंत्र अपना मजबूत होगा। यहाँ तो कोई वादा करने आता ही नहीं है और से मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरा जंगल है, वो स्वतंत्र है, जैसा है यथावत बढ़िया है। वो जग जाहिर हो जाता है कि किस में गया है। जब पेटी खुलती है तो एक ही होता है, तो वो जग जाहिर हो जाता है। ये 2002 से चल रहा है। तभी से यही कहूंगा कि मतदान करें। अपना मतदान एक दान है, दान करें, जिससे लोकतंत्र मजबूत था। वो करवो जो ये बधाई ने। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रिवाबा जडेजा का कहना है कि उन्हें परिवार में विपरीत विचारधाराओं के होने से कोई समस्या नहीं होती। रिवाबा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है और गौरतलब है कि जडेजा के परिवार के सदस्यों ने रिवाबा के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। पीएम मोदी का अहमदाबाद में मेगा रोड शो चल रहा है।